हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो किन किन केसेस में कैसी कैसी इमेज बनाते हैं। बट बेटा, इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ रूल्स के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। डिस्कस करें उन रूल्स को। चलो बेटा, ये कौन से मिरर है? तीनों कॉनकेव मिरर। कैसे पता चला? क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की तरफ कर्व है, इस तरीके से उस सेंटर की तरफ कर्व है, उस स्फीयर के सेंटर की तरफ कर्व है जिस स्फीयर से आपने मिरर को कट किया है। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर। अब बेटा, पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो पता है आपको। पहला रूल कहता है, अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास होगी बेटा? फोकस से। कहां से पास होगी? फोकस से। अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो मिरर से टकरा के कहां से पास होगी? फोकस से। पैरेलल आई, फोकस से पास, पैरेलल आई, फोकस से पास। क्लियर? दूसरा केस जस्ट इसका उल्टा। अगर कोई लाइट की रे फोकस से ही आ रही है, फोकस से पास होके आ रही है, तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी? पैरेलल। क्या हो जाएगी? पैरेलल। जब पैरेलल आई तो फोकस से पास, जब फोकस से आई तो क्या हो गई? पैरेलल। क्लियर? ठीक है। थर्ड केस क्या कहता है बच्चों? थर्ड केस कहता है, अगर कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आई है। कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा वो जैसे आई है मिरर से टकराकर वैसे ही लौट जाएगी। जैसे ही आई है, जिस रास्ते से आई है मिरर से टकराकर वैसे ही उसी रास्ते से लौट जाएगी। मतलब वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ऐसा क्यों? ये समझो बेटा। देखो, सर्कल हो या स्फीयर, अगर कोई लाइट की रे या कोई भी रे, लाइट की रे छोड़ो, कोई भी लाइन अगर सेंटर से पास होती है तो वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। अगर कोई सर्कल हो या स्फीयर, कोई भी लाइन अगर उसके सेंटर से पास होगी तो वो सरफेस पर कैसी पड़ेगी? परपेंडिकुलर पड़ेगी। कैसी पड़ेगी? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बनाएगी वहां। ठीक है, तो भैया ये जो स्फीयर, ये जो मिरर है, ये भी तो स्फीयर से ही कट करके बना है। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये उस स्फीयर का ही सेंटर था। तो अगर ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आएगी तो सरफेस पे कैसी पड़ेगी? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर पड़ी तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। सबसे पहले हम उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालते थे बच्चों, एंगल आई। एक बात बताओ, ये रे इंसिडेंट कैसे हुई है? परपेंडिकुलर, नॉर्मली। और जो आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो भी परपेंडिकुलर ही होता है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का तो कुछ एंगल हुआ ही नहीं, क्योंकि इंसिडेंट रे भी परपेंडिकुलर ही है और नॉर्मल भी परपेंडिकुलर ही है। तो एंगल आई इस केस में क्या हो जाएगा? जीरो। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेकंड लॉ क्या कहता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लाइट की रे जिस एंगल पर आई थी उसी एंगल पर लौट जाएगी। तो एंगल आर भी क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? जीरो। मतलब यहां रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, लाइट की रे जैसे आई थी उसी रास्ते से लौट गई। तीनों रूल समझ आए? चले इमेज फॉर्मेशन पे। चलो, तो बेटा अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। बट बेटा, इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले यहां मैंने डब्बे में कुछ टर्म्स को पैक किया है, हम इनके बारे में जानेंगे। रियल, कोई भी इमेज रियल कब होती है बच्चों? इमेज रियल जब होगी जब मिरर से टकराने के बाद आपकी रेस सच में मिल रही हो। जब आपकी रेस सच में मीट करती हैं, सच में मिलती हैं, जो आपकी मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रेज हैं, अगर वो सच में मिलती हैं, तब आपकी इमेज कैसी बनती है? रियल इमेज। कैसी बनती है? रियल इमेज। वर्चुअल, वर्चुअल इमेज कब बनेगी बच्चों? जब रेज आपकी सच में ना मिले, मिरर से टकराने के बाद रेज सच में नहीं मिली, आपने कहीं पीछे प्रोड्यूस करके उन्हें मिलाया। मतलब रेज एक्चुअल में मीट ही नहीं करी, आपने खुद से उन्हें प्रोड्यूस करके मीट कराया, तो वहां पर कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है बच्चों उल्टा। मतलब आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, इमेज आपकी ऐसी बनी। तो अगर उल्टी इमेज बनती है तो उसका मतलब इन्वर्टेड। इरेक्ट और अपराइट दोनों का मतलब एक ही होता है, सीधी इमेज। ऑब्जेक्ट भी ऐसा था, इमेज भी ऐसी बनी, मतलब सीधी बनी। मैग्नीफाइड और इनलार्ज, जब आपकी इमेज बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट से तो हम बोलते हैं मैग्नीफाइड और इनलार्ज इमेज। और डिमिनिश्ड मतलब छोटी, जब ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है तो उसका मतलब होता है डिमिनिश्ड। समझ आया टर्म्स का मतलब? बाकी जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे चीजें आ जाएंगी। चलो बेटा, केस फर्स्ट, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। केस फर्स्ट क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी।
सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है ये AB, ये जो ऑब्जेक्ट है AB ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है, बियॉन्ड रखा है, तो रखा है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड भी तो रखा है। अब देखेंगे कि इसके लिए ये कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाएगा। तो बच्चों हमेशा दो रे भेजो। कैसे? देखो जो हमने रूल पढ़े उसके अकॉर्डिंग, एक रे को पैरेलल भेजा, कहां से पास होगी? फोकस से, अभी तो पढ़ा। दूसरी रे फोकस से भेजो, ये क्या हो जाएगी टकराने के बाद? पैरेलल। क्या हो गई? पैरेलल। तो आपकी इमेज कहां बनी? यहां, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज टकराई, पैरेलल गई फोकस से पास, फोकस से गई पैरेलल, दोनों रेज कहां मिली? यहां पर मिली, इस पॉइंट पर, तो यही आपकी इमेज बन जाएगी। ऑब्जेक्ट क्या था? AB, तो इमेज क्या हो गई बच्चों? A डैश B डैश, ये हो गई आपकी इमेज, क्योंकि इमेज को कोई नया नाम देना पड़ेगा ना, तो A डैश B डैश। समझ आया क्या क्या दिख रहा है बेटा? सबसे पहले बताओ इमेज कहां पर बनी? कहां बनी इमेज? बिटवीन F एंड C, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज बनी आपकी बिटवीन F एंड C। अच्छा, और क्या क्या बता सकते हैं हम? रियल है या वर्चुअल? क्या रेस सच में मिली है टकराने के बाद? हाँ सच में मिली है, तो इमेज कैसी बनी? रियल। कैसी बनी? रियल इमेज। इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? इमेज उल्टी है या सीधी? ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, इमेज ऐसी बनी है, उल्टी इमेज बनी है, उल्टी को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड। बेटा इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है? ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज इतनी बड़ी बनी। छोटी, छोटी के लिए क्या लिखते हैं हम? डिमिनिश्ड। तो ये हो गया इमेज की नेचर एंड पोजीशन का डेटा। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हो, तो इमेज कहां पर बनी? F और C के बीच में। कैसी बनी? रियल, क्योंकि रेज सच में मिली। उल्टी बनी? सीधी? उल्टी, तो इन्वर्टेड। बड़ी बनी? छोटी, छोटी, तो डिमिनिश्ड। पहला केस समझ आया? दूसरे पे चले तो बेटा सेकंड केस है कि आपको ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? सी पर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। पहले कहां रखा था? बियॉन्ड सी, सी से पीछे रखा था। इमेज कहां बनी थी? F और C के बीच में। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा मिरर के पास ले आए। कहां पर लिया है? सी पे लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब देखेंगे इमेज कहां बनेगी। देखो वही चीज, पहली रे पैरेलल, कहां से पास होगी? फोकस से। दूसरी रे फोकस से क्या हो जाएगी? पैरेलल। A डैश B डैश, तो इमेज आपकी यहां बनी। इमेज आपकी यहां बनी कैसे? देखो पैरेलल गई फोकस से पास, फोकस से गई पैरेलल, तो जहां पे आपकी रिफ्लेक्टेड रेज टकराती हैं वहीं पे तो इमेज बनती है, तो बन गई इमेज A डैश B डैश। अब इसके बारे में लिखें, चलो कहां पर बनी है? सी पर। सी पर ही ऑब्जेक्ट रखा था, अगर सी पर ही ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी कहां बनी है? सी पर, तो एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगी। क्या रेज सच में मिली है? हाँ, तो कैसी बनेगी? रियल। कैसी बनेगी? रियल। सीधी है उल्टी? उल्टी, तो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। बड़ी है छोटी है? क्या मुझे तो सेम साइज दिख रही है। क्या है? सेम साइज, तो लिखोगे सेम साइज। एक चीज और बेटा, यहां पर थोड़ा फ्लक्चुएशन अगर आप जैसे मैं कर रहा हूं इस तरीके से करोगे तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है, इसलिए कभी भी आप प्रैक्टिस करें या एग्जाम में करें तो स्केल लेकर करना, एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ करना, तो ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ठीक है? तो भैया जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो इमेज भी कहां बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्या रेज सच में मिली? हाँ, तो रियल। उल्टी बनी? यस, तो इन्वर्टेड। ना बड़ी ना छोटी, कैसी बनी? सेम साइज की, तो सेम साइज की। ठीक है? थर्ड केस समझते हैं। तो बेटा अब हम देखेंगे केस थर्ड। इससे पहला जो था वो केस सेकंड था, अब ये कौन सा हो गया आपका? केस थर्ड। देखो ऑब्जेक्ट सबसे पहले बियॉन्ड सी रखा था, तो इसने इमेज बनाई F और C के बीच में। फिर ऑब्जेक्ट पास आया मिरर के, C पर आ गया, इमेज कहां पर बनाएगी? C पर। अब आप और पास ला रहे हो ऑब्जेक्ट को, कहां लिया है? C और F के बीच में। अब देखो इमेज कहां बनेगी। एक रे पैरेलल भेजी बेटा, कहां से पास होगी? फोकस से। एक फोकस से भेजी, ये क्या हो जाएगी? पैरेलल। क्या हो जाएगी?
पैरेलल। तो ये दोनों कहां मिली? यहां। कहां मिली? यहां। तो आपकी इमेज यही बन गई, ए डैश बी डैश। ये चीज क्लियर हुई? देखो ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में था, पैरेलल, फोकस से पास, फोकस से गई पैरेलल, दोनों रेस कहां मिली? सी के पीछे। तो इमेज यही बन गई, ए डैश बी डैश। इसके बारे में जाने तो कहां बनी? बियॉन्ड सी, सी के पीछे, सी से दूर। क्या रेस सच में मिली है? हाँ। तो कैसी बनी? रियल। सीधी या उल्टी? उल्टी, तो इन्वर्टेड। छोटी है, बड़ी है, सेम साइज की है, बड़ी है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज जितनी बड़ी बनी है, तो बड़ी। बड़ी के लिए क्या लिखते हैं? मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड। तो आपने लिख दिया एनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ ये केस? क्लियर हुआ? बेटा एक चीज समझो, होता क्या है, पहले बियॉन्ड सी रखा था, तो इमेज एफ और सी के बीच में बनी थी, छोटी बनी थी। फिर आप सी पर ले आए, मतलब मिरर के पास ले आए, तो इमेज थोड़ी दूर हो गई, सी पर आ गई और सेम साइज की हो गई, मतलब थोड़ी बड़ी हो गई। फिर आप ऑब्जेक्ट को और पास ले आए, सी और एफ के बीच में ले आए, तो इमेज और दूर हो गई, बियॉन्ड सी चली गई और बड़ी हो गई। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेते आ रहे हो, इमेज दूर होती जा रही है और उसका साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगला केस देखें। चलो अब बेटा हम जानेंगे केस 4 के बारे में। अब ऑब्जेक्ट को हम और पास ले आए मिरर के, कहां लिया है? फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट कहां आ गया? फोकस पे। देखे कहां इमेज बनेगी? चलो पहली रे पैरेलल भेजी, कहां से पास होगी? फोकस से। क्या दूसरी रे में फोकस से भेज सकता हूं? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद फोकस पे रखा है। तो अब क्या होगा बेटा, आप तीसरा वाला रूल समझो, रे को मिरर पे इस तरह इंसिडेंट कराओ कि अगर आप उस रे को पीछे प्रोड्यूस करो तो वो कहां से पास हो? इस तरह इंसिडेंट कराओ कि पीछे प्रोड्यूस होने पे कहां से पास हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब हमने थर्ड रूल में क्या पढ़ा था, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाएगी वो मिरर से टकरा के जैसे आई है वैसे ही लौट जाएगी। तो ये रे भी ऐसे ही लौट जाएगी, लौट गई। अब ये दोनों रेस कैसी दिख रही है बच्चे आपको? पैरेलल। कैसी दिख रही है? पैरेलल रेस। अब पैरेलल रेस से इमेज कैसे बनेगी, कहां बनेगी? बेटा देखा जाए तो पैरेलल रेस का मतलब क्या, ये रे ऐसे जा रही है, ऐसी चलती जाएंगी। प्रैक्टिकली देखें तो ये कहीं मिलेंगी ही नहीं अगर ऐसे ही चल रही है। बट बेटा हम ऐसा मानते हैं कि जो पैरेलल रेज है वो इंफिनिटी पे जाके मिलती हैं। कहां जाके मिलती हैं? इंफिनिटी पे। तो इस केस पे भी ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये कहां जाके मिल जाएंगी? इंफिनिटी पे। तो आपकी इमेज कहां बनेगी? एट इंफिनिटी। और हम कह रहे हैं कि मिलेंगी वहां, जब सच में मिलेंगी तो इमेज कैसी होगी? रियल। रियल के साथ हर बार क्या आ रहा है? इन्वर्टेड। रियल के साथ हर बार क्या आ रहा है? देखो हर केस में इन्वर्टेड। तो जहां रियल होगा वहां इमेज उल्टी ही बनेगी, तो इन्वर्टेड। अब हम देख रहे थे जैसे जैसे मिरर के पास ला रहे थे ऑब्जेक्ट को, इमेज दूर होती जा रही थी और बड़ी होती जा रही थी, और अब तो इंफिनिटी पे चली गई बहुत दूर, तो बहुत बड़ी हो गई होगी। तो आप क्या लिखोगे? हाईली एनलार्ज्ड। काफी बड़ी इमेज बनेगी। क्लियर? ये केस क्लियर हुआ बेटा? अगले पे चलें। चलो बेटा अगला केस है कि आप ऑब्जेक्ट को मिरर के और पास लेकर रहे हैं। अब कहां लिया है? एफ और पी के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। देखें इमेज कहां बनेगी? पैरेलल रे भेजी, कहां से पास होगी? फोकस से। हो गई जी। अब दूसरी रे को आप इस तरह भेजोगे कि पीछे प्रोड्यूस करने पे कहां से पास हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन तो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, जैसे आई थी वैसे ही लौट जाएगी। तो ये लौट गई, तो ये लौट गई। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, पैरेलल नहीं है। अब ये डाइवर्जिंग रे हैं, ऐसे आ रही थी और ऐसे दूर होती चली जाएंगी, ऐसे दूर होती हुई चली जाएंगी। तो क्या ये कभी कहीं मिलेंगी? नहीं, ये कभी इधर मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये रेस कैसी हैं आपकी? डाइवर्जिंग रेस। कैसी हैं बच्चों? डाइवर्जिंग रेस। और डाइवर्जिंग रेस कभी नहीं मिलती। पैरेलल तो इंफिनिटी पे मिल जाएंगी, डाइवर्जिंग कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये रेस कैसी हो गई? डाइवर्जिंग। तो इसकी इमेज इधर तो बनेगी नहीं कहीं, तो हम क्या करेंगे? इसे पीछे प्रोड्यूस करेंगे और खुद से एक इमेज बना लेंगे यहां, ए डैश बी डैश।
दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे प्रोड्यूस किया। एक तो ये वाली जो थी इसे पीछे प्रोड्यूस किया, और एक ये वाली जो थी, देखो एक तो ये वाली जो थी इसे पीछे प्रोड्यूस किया, एक ये वाली जो थी इसे पीछे प्रोड्यूस किया। दोनों कहां मिली? पीछे, यहां। तो यही आपकी इमेज बन गई A डैश B डैश। ठीक है, अब इसके बारे में जाने, चलो कहां बनी इमेज? बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनी है इस बार। क्या रेस सच में मिली है? ना ना ना, हमने पीछे प्रोड्यूस करके मिलाया है, सच में तो मिली ही नहीं, डाइवर्जिंग रेस थी। तो जब आप प्रोड्यूस करके मिलाते हो तो कैसी इमेज होती है? वर्चुअल। कैसी होती है? वर्चुअल। इमेज उल्टी है क्या? नहीं, सीधी है। ऑब्जेक्ट भी ऐसा था, इमेज भी ऐसी सीधी। तो इरेक्ट और अपराइट, सीधी के लिए क्या लिखते हैं? इरेक्ट और अपराइट, दोनों में से एक भी लिख सकते हैं। क्या इमेज छोटी है? नहीं, बड़ी है। तो क्या लिखोगे? एनलार्ज्ड। समझ आया बेटा? अगला केस देखें, चलो। अब बेटा अगला केस है कि आपको ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पे। अभी अभी हमने जाना था कि जब रेस पैरेलल होती हैं तो वो इंफिनिटी पे जाकर मिलती हैं। तो रेस पैरेलल कहां मिलेंगी? इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी से आएंगी भी कैसी रेस? पैरेलल। कैसी आएंगी? पैरेलल। तो इंफिनिटी से कैसी रेस आती है बच्चों? पैरेलल। तो पैरेलल रे आई कहां से पास होगी? फोकस से। ये तो हमने पढ़ा ही है, बार बार देख रहे हैं। इंफिनिटी से रे पैरेलल आई, कहां से पास होगी बेटा? फोकस से। कहां से? फोकस से। ठीक है, तो आपकी इमेज कहां पर बनी? फोकस पे। कहां पर बनी? फोकस पे। तो इंफिनिटी से रेज आई पैरेलल, पैरेलल रेज कहां मिलती हैं? फोकस पे। तो इमेज भी कहां बन गई? फोकस पे। तो यहां फोकस पर कहीं आपकी इमेज बन जाएगी। कहां बनी इमेज? एट फोकस। क्या रेज सच में मिली? हाँ हाँ। तो रियल, रियल के साथ क्या आता है? इन्वर्टेड। उल्टी भी होगी, भले ही बहुत छोटी है पॉइंट साइज। बड़ी है छोटी? बहुत छोटी। पॉइंट है, देखो एक पॉइंट है, तो क्या लिखोगे? पॉइंट साइज्ड। क्लियर हुआ बेटा ये केस? क्लियर? कॉन्वेक्स मिरर पे चलें? चलो, उसके दो ही केस हैं, डिस्कस करते हैं। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें दो ही केस है बेटा, कि ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी को छोड़कर कहीं भी रखा है तब इमेज कहां बनेगी, और ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा है तब इमेज कहां बनेगी। देखें, चलो। तो भैया ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पर हो सकता है एक्सेप्ट इंफिनिटी। तो मैंने फिर कहीं भी रख दो, इधर कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही जगह इमेज बनाएगा। देखें, चलो। रे को पैरेलल भेजा, फोकस से पास करेगा, हाँ, पर कॉन्वेक्स मिरर तो कन्वर्ज ही नहीं करता रेस को, ये तो डाइवर्ज करता है। तो ये इस तरह डाइवर्ज करेगा, जब रे पैरेलल आएगी तो ये इस तरह डाइवर्ज करेगा कि अगर आप उसे पीछे प्रोड्यूस करोगे तो वो कहां से पास हो? फोकस से। इस तरह डाइवर्ज करेगा कि पीछे प्रोड्यूस करने पे कहां से पास हो? फोकस से। क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक क्या ये रे पहुंचेगी? नहीं, क्योंकि ये तो डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग मिरर है। बट हम इस तरह तो भेज सकते हैं रे को कि वो कहां से पास होती हुई दिखे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो इसी तरह भेजा। तो ये वाली तो डाइवर्ज हो गई थी, किस तरह? कि फोकस से पास हो। ये वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दिखाई दे रही है, वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो जैसे आई थी वैसे ही लौट जाएगी। अब एक रे तो जा रही है इधर ऐसे, और एक जा रही है ऐसे। एक तो जा रही है ऐसे, एक जा रही है ऐसे। क्या ये मिल रही है? नहीं। तो देखो पीछे मिल रही है। कहां? ये देखो पोल होता है यहां पर आपका, यहां मिल रही है। तो यही आपकी इमेज बन जाएगी A डैश B डैश। समझ आया? तो अगर मैं इसके बारे में लिखूं तो इमेज कहां बनी? बिटवीन F एंड P, फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, वर्चुअल है या रियल है? वर्चुअल, क्योंकि रेस सच में नहीं मिली, पीछे बैकवर्ड मिली है, पीछे मिली है प्रोड्यूस करने में। तो वर्चुअल। उल्टी या सीधी? सीधी। तो इरेक्ट और अपराइट। बड़ी है छोटी? छोटी। तो डिमिनिश्ड। समझ आया? एक तो इमेज मिरर के पीछे बनी, पीछे बनी। ठीक, इमेज कहां बनी? बिटवीन F एंड
P। रेस सच में नहीं मिली, प्रोड्यूस करके मिलाया तो वर्चुअल। सीधी है तो इरेक्ट, छोटी है तो डिमिनिश। समझ आया? अगला केस पढ़े, चलो। तो बच्चों अब हम सेकंड केस देखेंगे। तो केस सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। पहला केस क्या था? इंफिनिटी को छोड़कर कहीं भी रखा हो। हमेशा इमेज कहां बनाएगा? एफ और पी के बीच में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी को छोड़कर जब कहीं भी रखा हो तो कहां पर इमेज बनाएगा? एफ और पी के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। अब हम पढ़ेंगे कि जब इंफिनिटी पे रखा हो तब कहां इमेज बनेगी। देखो बच्चों, हमने अभी अभी पढ़ा कि इंफिनिटी से रेस कैसी आती हैं? पैरेलल। कैसी आती हैं? पैरेलल। अब कॉन्वेक्स मिरर रे को डाइवर्ज करता है, अपने ऊपर पड़ने वाली रेस को डाइवर्ज करता है। बट अगर कोई रे पैरेलल पड़ेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो उसे अभी पढ़ा हमने, डाइवर्ज तो करेगा, पर इस तरह डाइवर्ज करेगा कि पीछे प्रोड्यूस करने पे कहां से पास हो? फोकस से। तो ये भी पैरेलल पड़ी थी, इसे भी डाइवर्ज करेगा। किस तरह? कि पीछे प्रोड्यूस करने पे कहां से पास हो? फोकस से। तो दोनों रे कहां मिल रही है? फोकस पर। तो इमेज कहां बनी? फोकस पर। क्यों? क्योंकि क्या एक्चुअल में ये रे कभी मिलेंगी नहीं, ये इधर जा रही है, वो उधर जा रही है, तो इधर तो मिलेंगी नहीं, बट पीछे कहीं मिल रही है, देखो प्रोड्यूस करने पे, तो एफ पर। तो इमेज कहां बनी? एट एफ। क्या रे सच में मिली? ना ना, प्रोड्यूस हुई है। तो वर्चुअल। वर्चुअल के साथ अपने आप लगा दो इरेक्ट। जैसे रियल के साथ क्या लगा देते हैं? इन्वर्टेड। रियल के साथ उल्टी इमेज बनती है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट, सीधी इमेज बनती है, इरेक्ट। ना छोटी ना बड़ी, नहीं छोटी तो बहुत है, पॉइंट साइज। बिल्कुल पॉइंट साइज की, इतनी छोटी बन रही है। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर? समझ आया इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स कैसे होता है? अलग अलग केसेस समझे हमने, और कॉन्वेक्स के तो केवल दो ही केस थे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी को छोड़कर कहीं भी होगा या फिर इंफिनिटी पे होगा। ये आज का लेक्चर था बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार वीडियोस को देखिए। थैंक यू।